कि अगर हिंदू अखिलेश यादव हैं तो मंदिर गंगा जल से आपने क्यों धुलवाया? क्या नाम हुआ आपका? विनोद राय मेरा नाम है साहब। क्योंकि देखिए, जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी में है वो हिंदू है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है उसको ये भाजपा हिंदू नहीं मानती। बुलडोजर का विरोध सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आप मनमानी नहीं कर सकते, आप एक रात में किसी का मकान नहीं गिरा सकते। आप सनातन की बात करते हैं, आप हिंदू की बात करते हैं। इस देश में हिंदू 80% है, ये भी आंकड़ा आप देते हैं। तो हिंदू तो आपके साथ है, सनातन आपके साथ है, धर्म आपके साथ है, राम आपके साथ है, डेवलपमेंट सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास आपके साथ है। तो बंट कौन रहा है? मुझे लगता है कि बट आपकी अंतरात्मा की आवाज लग रही है कि उसको दहशत है कि ये विधा का जो जातीय विधा है, ये विधा में टूटन हो रही है, ये विधा खंडित हो रही है, ये विधा बिखर रही है। अगर ये विधा बिखरी तो मेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नवाज में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इनके चकमे में मत आइए। 9 सीट में 9 सीट वहां है जहां भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित लाइसेंसी हिंदू हैं उनकी आबादी नगण्य है। मीरापुर को ले लीजिए, गाजियाबाद को ले लीजिए, चाहे कोई सीट ले लीजिए, जो तथाकथित हिंदू की बात आप करते हैं वो हिंदू कोई लंबी कतार में नहीं है, वो 2-4 गो गिनती में है। इसको सरकार भी जानती है, आप भी जानते हैं। हिंदू यादव नहीं, हिंदू भूमिहार नहीं, हिंदू दलित हरिजन नहीं, हिंदू पासी नहीं, अब केवल हिंदू ये है। जो भारतीय जनता पार्टी में है वो हिंदू है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है उसको ये भाजपा हिंदू नहीं मानती। इसलिए अब सवाल है मेरा भाजपा से कि अखिलेश यादव हिंदू हैं कि नहीं हैं। अखिलेश यादव मंदिर में जब जाते हैं, जब वहां पूजा करते हैं, जब वहां आराधना करते हैं, जब वो सीजा करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा जल ले करके, अब चूंकि अब हमको तो आज तक नहीं पता चला कि यही कब से हिंदू नहीं थे। अब ये यादव तो कभी हिंदू था ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चूंकि अखिलेश यादव यादवों का मुस्तकबिल है, यादवों का लक्ष्य है, यादवों का तस्वीर है। और अगर यादव की पहचान अखिलेश यादव से है तो ये सरकार को तय कर देना चाहिए ये चुनाव से पहले कि यादव हिंदू है कि नहीं है। अगर हिंदू है तो सरकार को जवाब दे देना चाहिए कि अगर हिंदू अखिलेश यादव हैं तो मंदिर गंगा जल से आपने क्यों धुलवाया? क्या नाम हुआ आपका? विनोद राय मेरा नाम है साहब। तो कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लफड़े में मत आइए। मैं बार बार आपके चैनल पर कहा हूं, एक ने कहा कि साहब राम, हमने कहा बिल्कुल सही। तो राम 2 है, एक भारतीय जनता पार्टी का राम है जिसको ये बनाते हैं, और एक राम वो है जिसको हमको बनाया है, जो समाज को बनाया है, जो कायनात को बनाया है, वो मेरा राम है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का राम है वो भारतीय जनता पार्टी ने राम को बनाया है। तो हम तो राम को मानते हैं जो कायनात का सृजन करता है, जो कायनात की भलाई का बात करता है, जो कायनात को अंधकार से प्रकाश में लाता है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का, अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि आप तो हिंदू है, ये नहीं है। मैं पूछा कि भाई जब मैं हिंदू नहीं हूं, हम ईसाई नहीं है, हम सिख नहीं है, हम पारसी नहीं है, तो कौन कौन यूनिवर्सिटी ने तुमको जात का डिग्री बांटने के लिए अधिकार दे दिया कि तुम किसी को मुसलमान की डिग्री दे दो, तुम किसी को ईसाई की डिग्री दे दो, तुम किसी को पारसी की डिग्री दे दो, तुम किसी की हिंदू को डिग्री दे दो? ये कौन यूनिवर्सिटी है जहां से आप लोगों को डिग्री मिली है? तो कहने का मेरा मतलब 1 रुपए का काम, ये 10 विधानसभाओं में मैं चैलेंज करता हूं, 1 रुपए का काम अगर भारतीय जनता पार्टी कोई योजना अगर 1 रुपया का दे दिया हो तो हम कहते हैं कि हम प्रचार करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए।
नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को समाज से हटाना ही लोकतंत्र का प्रमाण होगा, नहीं तो ये लोकतंत्र नहीं बच सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो लोकतंत्र को बचा सकती है। जो नफरत की खेती है इसको जला दो। अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। जय हिंद। अरे भाई एक रहोगे वो किसके लिए कह रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता टूट के चले जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में दो ही फाट हो जा रहा है। जैसे बहराइच में दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुकदमा लिखाना शुरू कर दिए। अब देश में ये चर्चा हो गई तो बटोगे एक रहोगे सेफ हो, क्योंकि यूपी का इंजन और दिल्ली का इंजन टकरा रहा है। उस पर भी वो बोल रहे हैं कि हम लोग यार काहे भाजपा तोड़ रहे हो दो। क्योंकि देखिए जब दिन जाने के आते हैं अत्यंत आयु रह जाती है तो बुद्धि नीयत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। बुलडोजर का विरोध सुप्रीम कोर्ट ने किया कि आप मनमानी नहीं कर सकते, आप एक रात में किसी का मकान नहीं गिरा सकते, आप किसी के ऊपर इतना जुल्म नहीं ढा सकते। लेकिन ये सरकार किस चीज़ पे तुली हुई है? जिसको आपने चाहा रात को आदेश करते हैं, सुबह को उसको बुलडोजर तक घर ढवा देते हैं। बुलडोजर सरकार ने ये नहीं चलती। आज महाराष्ट्र का चुनाव, चाहे इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश का चुनाव, 7 दिन का इन्होंने डेट टारा, और मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं करवाए? आज जनता का मुद्दा बटेंगे कटेंगे नहीं है, जनता का मुद्दा वही है नौकरी, सुरक्षा, शिक्षा, दवा, रोजगार, शांति और एक इंसानियत मानवता का भी। मैं नौजवानों को बधाई देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, कि उन्होंने पाखंड और धर्म के ठेकेदारों से उठते हुए संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए अखिलेश यादव जी के साथ और राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने पीडीए की रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन का साथ दिया। उत्तर प्रदेश में जहां जनता और बनाम सरकार का चुनाव हो गया था और तमाम हथकंडों के बाद तमाम लोग जानते हैं, मीडिया जानती है, क्योंकि मीडिया खरीदी गई थी। एग्जिट पोल में बता दिया गया था कि 4 सीट आ रही है तो 5 सीट आ गई, तो ये सब कुछ कैप्चर किया गया। ये नहीं, पूरे विश्व के पटल पे ये है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार जाती है, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत जाता है। इसलिए घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी अब कहीं हिंसा के नाम पे, कहीं बहराइच के नाम पे, कहीं कृष्ण के नाम पे। लेकिन मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, किसानों मजदूरों से, कि अखिलेश यादव ये लोग काम की बात करते हैं, राहुल जी संविधान के लोकतंत्र की बात करते हैं, और ये सरकार केवल हिंदुत्व का नारा चढ़ा करके और स्वयं बीफ कंपनी से चंदा लेकर के और गो मांस का सप्लाई पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हुआ है। और आप हमारे हिंदू के रीति रिवाज के विरुद्ध जा कर के, शंकराचार्य के खिलाफ जा कर के, अपमान करके हमारे हिंदुओं में ही दो फाट करने वाली अगर कोई है, अभी तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जात की राजनीति की है।